हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ काइनेटिक्स केमिस्ट्री। हम कर रहे थे एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की नेमिंग रिएक्शंस। हमने अभी तक कर ली थी स्टीफन रिएक्शन तक हमने कवर कर लिया था पिछली क्लास में। रोजेनमुंड भी हमारा हो गया था। आज हम करेंगे इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड के साथ साथ एक और इसी के जैसी रिएक्शन है वो भी हम कवर करेंगे। और दूसरा एक कमर्शियल रिएक्शन है वो भी हम कवर करेंगे। बाकी की रिएक्शन हम फर्दर आगे के वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कोई एसिड है, उसका हम अगर रिडक्शन करें, एसिड क्या होता है सी डबल ओ एच। इसका रिडक्शन करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, या तो सी एच ओ मिल जाएगा या सी ओ सी मिल जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन। इसका फर्दर में रिडक्शन करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। इसका फर्दर रिडक्शन करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। इतनी बात आपको ऑलरेडी आती होगी। इसके रिवर्स में अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ तो एल्कोहल क्या देते हैं मुझे, एल्डिहाइड या कीटोन दे देता है। और ये एल्डिहाइड कीटोन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करूँ तो ये मुझे एसिड दे देते हैं। ओके, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी पहले से ही आती होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन जो बेसिकली है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बनाने की रिएक्शन, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड को बनाने की क्या एक रिएक्शन है। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन से होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड वो होते हैं जिनमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हक्कल रूल का फॉलो करते हैं। जो क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, जिनमें कॉन्जुगेशन होता है वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है। ओके, तो जो इटार्ड रिएक्शन है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को बनाने का एक मेथड है। फॉर एग्जांपल एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर एग्जांपल जैसे कि बेंजेल्डिहाइड, यहाँ बेंजीन के ऊपर CHO लगा होता है तो इसे बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगर एसिड की बात करूं तो वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, वो भी एरोमेटिक होगा। तो लीजिए अब इसको शुरू करते हैं, ये बनाते कैसे हैं हम अब देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे क्या, टोलुइन। टोलुइन होता है मिथाइल बेंजीन। ओके, टोलुइन यूज किया जाता है। और रिएजेंट हमें यूज होता है इसमें CrO2 Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको ना, क्रोमाइल क्लोराइड। और साथ ही साथ कोई ना कोई सॉल्वेंट तो यूज किया जाता है ना। जनरली सॉल्वेंट इसमें कौन सा यूज किया जाता है, CCl4 जैसा, जो क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कोई और नॉन पोलर सॉल्वेंट का आपसे नाम पूछो तो आप मुझे CS2 भी बोल सकते हैं, CS2 भी है। तो इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, जब हम ये यूज करेंगे तो हमें फाइनल में हमारा जो प्रोडक्ट है क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड में मिल जाएगा। अब ये मिलेगा कैसे, इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो हम अभी अगली स्लाइड में कवर करेंगे। तो देखिए करते हैं शुरू। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ टोलुइन, है ना। कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन का आप मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, sp3। अगर मैं पूछूं ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर मैं पूछूं ये जो हाइड्रोजन लगे हैं इनका भी कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन होता होगा, है ना। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जी नहीं, इनका कोई हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो ओनली उन सेंट्रल एटम पे वैलिड होता है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का नहीं निकाल सकते, है ना। तो चलें शुरू करें। आगे मैं इसके ऊपर मैंने 2 यूनिट क्या डालते, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2। ये दिखते कैसे हैं, इनको मैं अच्छे अच्छे से लिखूं तो कैसे लिखूं, Cr डबल बॉन्ड O Cl ओके, Cl। तो अब देखें यहाँ एक अच्छी सी कुछ ना कुछ चीजें होंगी, वो आप देखें। ये जो बॉन्ड है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। ओके, और ये जो बॉन्ड है इनकी भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, है ना। तो ये जो है ये आपस में अपनी बॉन्ड बनाने लग जाएंगे, यहाँ एक बॉन्डिंग होने लग जाएगी। सेम टू सेम यहाँ कार्बन पे तो बॉन्ड है, यहाँ कार्बन पे तो बॉन्ड है। और जो ये इस बॉन्ड की भी क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज हमें देखने को मिल जाएगी। इस बॉन्ड की भी होमोलिटिक क्लीवेज देखने को मिलेगी। और जो यहाँ से है ये एक बॉन्ड बनने लग जाता है, एक बॉन्ड ये बनने लग जाता है। दूसरा अगर मैं सेम टू सेम ऐसा ही एक क्रोमियम हो जाता है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, Cr डबल बॉन्ड O
Cl एंड Cl, है ना। सेम टू सेम चीजें, बिल्कुल वही चीजें दोबारा आपको देखने को मिलेगी। इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। ओके, और ये यहाँ आपको एक बॉन्डिंग बनाता हुआ दिखाई देगा। ओके, ये आपको यहाँ बॉन्डिंग करता हुआ, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता हुआ आपको ये दिखाई देगा। एसएमएस, ये जो है ऑक्सीजन, ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। और ये जो ऑक्सीजन है, और ये जो ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता हुआ दिखाई देगा। एक बार आप ध्यान से इसे देखें, आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सबसे पहले इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमें कार्बन के पास जाएगा। ऐसे में इस क्रोमियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड की भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास चला जाएगा। अब जो ये बॉन्ड है, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास चला जाएगा, क्रोमियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करने। ओके, वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। दूसरी यूनिट आएगी, 2 यूनिट हम इसकी यहाँ यूज करते हैं ना, 2 यूनिट हम इसकी यहाँ यूज करते हैं। अब जो दूसरी यूनिट आएगी, उसमें भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो मैं जो प्रोडक्ट है अपना वो लिख रहा हूँ यहाँ। क्या बना, ऑक्सीजन सी, इसके ऊपर एक एच तो लगा है, ऊपर वाला ये जो एच है ये तो मैंने हिलाया ही नहीं, तो ये वाला एच तो मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। अब आगे चलें कि जी, यहाँ से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, एक क्रोमियम जुड़ा है, इसके ऊपर 2 Cl जुड़े हैं, और यहाँ एक OH जुड़ा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ एक क्रोमियम जुड़ा है, इसके ऊपर OH जुड़ा है, और 2 Cl जुड़े हैं। ओके, ये जो स्पीसीज है आपके सामने, ये जो स्पीसीज मैंने आपके सामने बनाई है, ये है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, है ना। ये है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसका फर्दर करते हैं हाइड्रोलाइसिस। एच ओ एच, यहाँ आपको पता है नेगेटिव, यहाँ आपको पता है पॉजिटिव। ओके, तो ये अब रिएक्शन कैसे होगी, अब आप देखें कि ये जो ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने लग जाएगा। ओके, ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने लग जाएगा, और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, इस क्रोमियम के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ आ जाएगा, इसकी भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। ओके, इतनी बात आपको समझ आई। तो निकल क्या जाएंगे, माइनस, निकल क्या जाएंगे क्रोमियम, OH की होल ट्वाइस, एंड Cl2 कितनी यूनिट, 2 यूनिट। 2 यूनिट कैसे, एक क्रोमियम वाली ये रही, एक क्रोमियम वाली ये रही, इस पे कितने OH है, एक OH ये रहा, और एक ऑक्सीजन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, एक OH ये रहा, तो 2 OH इसके निकल जाएंगे, और ऊपर वाले में एक OH ये रहा, और दूसरा OH जो आएगा ये इसके साथ अटैच हो रहा, ये रहा, तो दोनों यूनिट ये इसकी बाहर निकल जाएगी। उसके अलावा यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी बचेगा, तो ये दोनों मिलकर यहाँ एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों मिलकर यहाँ एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। ओके, तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं यहाँ फाइनल प्रोडक्ट अपना बना रहा हूँ, देखें आप। यहाँ एक कार्बन था, और हाइड्रोजन इसके साथ ऑलरेडी अटैच था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इसको आप ढंग से देखेंगे तो ये आपका क्या बन गया, CHO ही तो बन गया, CH, CHO ही तो बन गया। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था एल्डिहाइड, वो हमें मिल गया, है ना। हमारा फाइनल प्रोडक्ट था एल्डिहाइड, वो हमें मिल गया। तो अब थोड़ा सा इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, आपके सामने सारी पिक्चर बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगी, है ना। किसी को समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को रिपीट कर लें, या पॉज करके ये जो आपके सामने पिक्चर बनी है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, सब कुछ आपके सामने पानी के जैसे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ मैंने कहा इसके जैसी एक और रिएक्शन आपको देखने को मिलती है ना, सेम टू सेम रिएक्शन, एक और रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। वो कैसी रिएक्शन है, वो ऐसी रिएक्शन है आपके सामने। रिएक्टेंट क्या रहता है, यही टोलुइन CH3, इसका आईयूपैक नेम क्या है, मिथाइल बेंजीन, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है, टोलुइन, इसको टोलुइन भी बोलते हैं, है ना।
इसको टोलुइन भी बोलते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, CrO3, इसको बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड, है ना, क्रोमिक ऑक्साइड, CrOMIC, क्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं। यहाँ रिएक्टेंट क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कैसा दिखता है, जो ऐसा दिखता है जी, मिथाइल, या मैं लिखूं CH3 आपके लिए और क्लियर होगा, CH3, ऑक्सीजन CH3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा रहता है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा रहता है। ये यूज यूज होता है एज ए सोलवेंट, एज ए सोलवेंट। और हमें यहाँ फिर एक इंटरमीडिएट मिलता है, वो इंटरमीडिएट कैसा होता है, आप देखिए वो इंटरमीडिएट कैसा होता है। ओके, CH, इसके साथ जो इंटरमीडिएट बनता है वो आप देखें, OCO CH3, OCO CH3, ये आपके सामने एक इंटरमीडिएट देखने को आपको मिल जाता है। फर्दर इसका अगर हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, HOH के साथ, पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है एल्डिहाइड, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है एल्डिहाइड, वो हमें प्राप्त हो जाता है, वो हमें मिल जाता है। तो क्रोमिक ऑक्साइड भी हमें सेम टू सेम रिएक्शन, जो इटार्ड रिएक्शन थी, सेम टू सेम क्रोमिक ऑक्साइड हमें वो रिएक्शन निकाल के दे देता है ना। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। एक और रिएक्शन मैंने कहा, एक कमर्शियल रिएक्शन है, ये जो दोनों अभी हमने पढ़ी, बेंजाइलडिहाइड बनाने की जो दोनों रिएक्शन अभी हमने पढ़ी, वो दोनों रिएक्शन लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है कि बड़े पैमाने पर हम जो बेंजाइलडिहाइड है वो नहीं बना सकते, थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं किसी बीकर के लिए या थोड़ी रिएक्शंस के लिए बना सकते हैं, लेकिन अगर ड्रम के ड्रम बनाने हो, ज्यादा यूज के लिए बनाने हो, तो वो हम उनसे नहीं बना सकते। वो किसके लिए, वो किससे बना सकते हैं, वो रिएक्शन मैं आपके सामने अब लिखने जा रहा हूँ, देखें। यूज किया जाता है वही सेम टोलुइन, यूज वही सेम किया किया जाता है, टोलुइन यूज किया जाता है। इसमें जो रिएजेंट होंगे वो क्या होंगे, क्लोरीन की प्रेजेंस में होगी और HMU लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। क्लोरीन यूज किया जाएगा और HMU बोलते हैं लाइट को, है ना, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, CHCl2, क्लोरो इंजन, हमें एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा, है ना, ये आपको इंटरमीडिएट मिल जाएगा। अब जो ये इंटरमीडिएट है, ये फर्दर इसका करेंगे हम हाइड्रोलाइसिस, इसका करेंगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस। इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें एंड में जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो हमें मिल जाता है CHO। ओके, जो एंड में हमारा मेन प्रोडक्ट था वो हमें हमारा मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल इजी था कि अगर वो दो हमने जो रिएक्शन देखी थी पहले, वो लेबोरेटरीज मेथड है। कमर्शियल मेथड क्या है, कमर्शियल मेथड मैंने आपके सामने लिख दिया कि टोलुइन की रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, और लाइट जरूरी है, लाइट की प्रेजेंस में करा दो, तो हमें एक ये क्या मिलेगा, एक ये इंटरमीडिएट मिलेगा। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें जो हमारा एल्डिहाइड है वो मिल जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज हमने एक नेम रिएक्शन के बहाने तीन रिएक्शन हमने कवर कर ली है। पहले इटार रिएक्शन, दूसरी क्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन थी, और तीसरी हमने ये क्लोरीन वाली कमर्शियल रिएक्शन हमने ये कर ली है। ये तो कमर्शियल रिएक्शन है, आपके लिए थोड़ी सी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी एग्जाम में कमर्शियल रिएक्शन के नाम से ये पूछी जा सकती है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से समझें। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी जो नेम रिएक्शन की चीज है वो सारी देखते आ रहे हैं। इस रिएक्शन से आपको पक्का ही क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। आप 2023 का नीट का एग्जाम उठा के देख लें कि उसमें कितने आपके क्वेश्चन हैं वो नेम रिएक्शन से आए हैं। जो मैं सीरीज करा रहा हूँ अभी तक मैंने सिर्फ 10 लेक्चर कराए हैं, और इसी से आप कम से कम 15 नंबर बटोर सकते थे। 15 मार्क्स इस नीट के पेपर में बटोर सकते थे, 12 मार्क्स, सॉरी 15 नहीं, तीन क्वेश्चन आए थे लगभग इसी नेम रिएक्शन, 10 लेक्चर से तीन क्वेश्चन आए थे, मतलब 12 मार्क्स आप नीट में इससे ले सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ आप करते आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।